भाइयों नमस्कार। खेती टेक्निक चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज जो गन्ना दिखा रहे हैं पेडी गन्ना है और क्रंच की पेडी है ये 48 इंच पे। ये 5 बीघे का नंबर इधर है और ये 5 बीघे का नंबर इस साइड में है। ये देखो भाइयों, गन्ना वैरायटी 0238 है। भाइयों वीडियो ये इसलिए बनाई जा रही है, कई वीडियो देख रहे हैं कई दिन से कि लोग बाग निराश हो रहे हैं क्रंच की खेती करते हुए बहुत ज़्यादा। हमें भी बहुत 2-3 साल बहुत नुकसान रहा है। बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन एवरेज घटा है। 80-90 का एवरेज लेते हुए जो साधारण विधि से बोरे थे उसमें 80-90 और 100 का तो देखो कोई कोई खेत निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी खेत 100 के निकल रहे हों। तो 80-90-80 का एवरेज जो है एक फिक्स एवरेज माना जाता है। उससे कम ही कम एवरेज आता है किसान की साधारण विधि में भी। तो 60-70 का एवरेज ही रहता है ज़्यादातर। 1-2 खेत कोई ज़्यादा निकल गया, 1-2 खेत कोई कम निकल गया। तो भाइयों 3 साल पहले क्रंच विधि की खेती शुरू करी थी। उसमें 2 साल तक नुकसान भी उठाया है। एक साल क्रंच की खेती बोई, 2 लाइन बोई और एक छोड़ा अपने साधारण लेजर से। 2 खूड़ बुआई करे और एक छोड़ दिया। एवरेज अच्छा आया, 85-90 का एवरेज उसमें होगा। लेकिन परेशानी पेडी में जो हमें पड़ी पौधे गन्ने की, तो हमने उसकी मतलब मेहनत करके कवर कर लिया पौधा गन्ना। तो जुताई अपने साधारण टीलर से कर दी, बीच का खुरपा निकाल के, और बंधाई करवानी पड़ी भाई उसकी। डबल लाइन बुआई करके 18 इंच की डबल लाइन बुआई करी और बीच में 48 इंच का गैप छोड़ा। फिर 18 इंच की 2 लाइन बुआई करी। तो उसमें बीच में बंधाई करवानी पड़ी भाइयों। और एक बार बंधाई होने के बाद में 2 खूड़ का 1 खूड़ बन गया और 1 खूड़ दूसरे खूड़ से मिल नहीं पाया। तो उसमें बहुत दिक्कत आई। फिर पौधा कटने के बाद में पेडी जो हमारी हुई उसमें दिक्कत यह आई कि बीच में जो 18 इंच की दूरी थी उसमें किसी प्रकार का जुताई खुदाई का कार्य हम पे नहीं हो पाया। तो वो विधि हम पे चल नहीं पाई। एवरेज सही रहा। अब किसान को तो भाइयों एवरेज भी चाहिए, तो इसलिए उसे छोड़ कर फिर यूट्यूब के माध्यम से बहुत वीडियो देखी। फिर सोचा कि सिंगल लाइन बो कर देखें। 8 बीघे की बुआई इससे पिछली साल करी थी सिंगल लाइन से और सिंगल आँख की बुआई करी थी भाइयों। तो उसमें जमाव 60-70% जमाव हुआ। 60-70% जमा होने के बाद गैप फिलिंग हम कर नहीं पाए उसमें। हर किसान के बस की ये कार्य नहीं है गैप फिलिंग का। तो उससे बाद में पौधे का एवरेज हमने लिया बाद में।
50 से 55 का एवरेज इसमें पौधे का आया। 50 का ही मान लो, 55 का भी शायद ना आया हो। चलो जी, फिर उसका पेडी हुई। पेडी का एवरेज भाइयों 0118 वैरायटी थी, ब्याज कम हुआ उसमें, तो पेडी का एवरेज भी 40-45 का रह गया। 2 साल बुआई करने के बाद में, इसी खेत की बात बता रहा हूँ मैं, फिर पिछली साल इसमें 0238 की बुआई करी सिंगल लाइन से, मार्च के महीने में। एवरेज निकल कर आया भाइयों 60 के करीब का। अच्छा जी, तो सिंगल लाइन में तो भाइयों यही है कि आपका जमाव बहुत बढ़िया होना चाहिए, ब्यांत भी होना चाहिए। वो उसकी पेडी है ये 038 की। पेडी का तो ज़बरदस्त लग रहा मुझे देखने में रिकॉर्ड। ये देखो गन्ना बहुत मोटाई का है। कहीं भी देख लो भाइयों। कल बारिश भी हुई है हमारे यहाँ। कहीं भी देख लो भाइयों, अंदर तक, अंदर दिखाता हूँ मैं बढ़ के भी। चलो आज खाद डालने के बाद और मिट्टी चढ़ाने के बाद पहली बार अंदर बढ़े हैं भाई इसमें। ज़बरदस्त पेडी हो रही है भाइयों। देखो 48 इंच का गन्ना है ये, पेडी है, और इससे पावर टिलर से हमने इसमें कार्य करा है। लेकिन पावर टिलर जब तक नया होता है 1-2 साल अपना कार्य बढ़िया करता है। मतलब कहने का यह है कि खुरपे वगैरह उसमें बिल्कुल नींव चाहिए मिट्टी चढ़ाने के लिए, तो मिट्टी बढ़िया चढ़ाता है। बाकी जैसे खुरपे घिसते जाते हैं मिट्टी उसकी कम होती जाती है भाइयों। तो मिट्टी तो चलो ठीक चढ़ रही है, पर इतनी नहीं चढ़ रही जो इसे आंधी तूफान अगर तेज आ जाए तो मुश्किल थमेगा आने वाले टाइम में। लेकिन गन्ना कहीं भी देख लो भाइयों। और डोज़ की बात अगर इसमें हम करें तो पहली डोज लगाई थी हमने इसमें, एक स्प्रे करी थी और एक डोज दे रखी इसमें आपका रामबाण है 5 बीघे में 10 धड़ी, और 2 किलो बीघे का इसमें कैल्शियम नाइट्रेट है, और भाइयों 10 किलो फेरस है बस। और माइक्रो न्यूट्रेंट हैं 1 किलो बीघे का ही है माइक्रो न्यूट्रेंट। तो बाकी इसमें कोरल जी और टर्मिनेटर की स्प्रे करी है, और ये अब स्प्रे भाइयों मांग रहा है दूसरी। देखो टॉप बोरर की शिकायत इसमें अब आने लगी है बारिश से बाद में। कहीं कहीं पत्ता चिर रहा है भाई ऊपर। लेकिन भाइयों मेहनत की बात करें तो इसमें मेहनत बहुत करी है और देख रेख भी रखी है। मेहनत कटाई के बाद में मुड्ढा हमने इसका फूंक दिया था, और फिर 2-3 जुताई इसकी टीलर से करी थी अपना ये खुरपा निकाल कर। 4-4 टाइम दोनों तरफ आ गई और बीच में खूड़ रहेगा हमारा गन्ने का।
ये देखो भाई, मोटाई तो पूरी ले रहा है ट्रेंच में। देखो अगर दूरी बढ़ेगी तो गन्ने की मोटाई तो ज़रूर बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ट्रेंच विधि फेल है, कहीं ना कहीं हमारी कमियां ज़रूर रह रही हैं। और ये इधर 6-7 फुट इसके 15-0-23 के हैं। 15-0-23 भी सही है, सही चल रहा है, लेकिन आप देख लो 0-238 की बराबरी नहीं कर पा रहा अभी। गन्ना मोटा है, अच्छा है। तो भाइयों यही है, अगर आपको एवरेज लेना है तो खेत की देख रेख करनी पड़ेगी और गन्ने के खूड़ में गैप नहीं रहना चाहिए। यही एवरेज की सबसे बड़ी बात है लेने की। गन्ने में टीलरिंग होनी चाहिए और गन्ने की मोटाई लंबाई भी सही होनी चाहिए, जब भी एवरेज आएगा। और भाइयों आगे से सिंगल तो छोड़ दी है, डबल लाइन की दूरी ज़्यादा नहीं करी, सिर्फ 6 इंच करी है, 5 से 6 इंच। उसमें किसान को टीलरिंग की जगह जगह से लाने की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये डाल दो, ह्यूमिक डाल दो, वो डाल दो। जमाव सही हो जाता है उसका और अच्छी पैदावार लेने के लिए 1 मीटर के अंदर 15 से 18 गन्ने का एवरेज होना ज़रूरी है, अगर आप ठीक पैदावार लेना चाहते हो। भाइयों साधारण विधि में भी 60 से 80 का एवरेज आ रहा था और इसमें भी 60 से 80 का एवरेज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने हाथ का काम है, जब जी चाहे कर लो। बाकी वीडियो एक और बनाएंगे ट्रेंच विधि का। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।